क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कर लिया था आराम से, फिर भी 80 से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 है डिस्टेंस अलोंग सेंटर लाइन ऑफ ए रोड ओवर विच ए ड्राइवर कैन सी द अपोजिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। अपोजिट ऑब्जेक्ट को देख लेगा तो उसको साइड डिस्टेंस ही बोलेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी या क्लियर डिस्टेंस तो हमने कहीं ऐसे पढ़ा नहीं था, तो वो होता है साइड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 विच सिचुएशन इज नॉट कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस में कौन सी कंडीशन नहीं मतलब हम पढ़ते हैं नॉट कंसिडर्ड। हेडलाइट डिस्टेंस तो हमने पढ़ी है, पढ़ते भी हैं, है ना। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट भी पढ़ते हैं। आई लेवल साइड डिस्टेंस ये नहीं आती। ठीक है, अब एसएसटी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से। आईआरसी के अनुसार सड़क से आँख की ऊंचाई 1.2 मीटर तथा वस्तु की ऊंचाई 0.15 मीटर मानी जाती है। ठीक है, अब आता है 82 क्वेश्चन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड किस पर? रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग टाइम, स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। क्वेश्चन नंबर 83 स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करती है, फिर से ये आ गया टेरेन पे, व्हीकल पे, टाइप ऑफ व्हीकल्स पे, टाइप ऑफ रोड पे। ये करती है व्हीकल पे स्पीड की, व्हीकल की स्पीड पर। ठीक है, वी टी तो होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये होता है वेलोसिटी, है ना। ये वी ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है ना, ये वाला वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ये ठीक है, ये हो गया हमारा वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। वी टी हो जाएगा हमारा लेग डिस्टेंस, जो ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस चला है वो लेग डिस्टेंस। ये हो जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, इसमें रिएक्शन टाइम वही GF है, नहीं F, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला है, इसकी वैल्यू 0.35 से 40। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 इन केस ऑफ ए मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड। तो परमिटेड तो मल्टी लेन रोड है तो फ्रॉम बोथ साइड एंड लेफ्ट साइड ओवरटेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लें। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 है मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन विल बी। ये हमने पढ़ाई था, ओवरटेकिंग जोन मिनिमम लेंथ पूछ रहा है। दो होती हैं, एक तो मिनिमम लेंथ होती है और एक डिज़ायरेबल लेंथ होती है। मिनिमम लेंथ वो लेंथ होती है, क्या नाम है, ओवरटेकिंग जोन पहले समझो। ओवरटेकिंग जोन वो जोन होता है जब हम किसी स्लो व्हीकल को ओवरटेक करते हैं या वो ओवरटेक की हमारी लेंथ जगह नहीं मिल पा रही है, तो हम एक पर्टिकुलर कोई जोन दे देते हैं जहाँ पर ओवरटेक किया जा सके। तो जोन की कुछ एक लेंथ होती है, वो मिनिमम लेंथ पूछी है तो वो होती है हमारी 3 OSD, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जैसे ISD थी ऐसे ही OSD होती हैं। ISD हमने पढ़ी नहीं है, ISD और SSD हमने अभी वाले पॉइंट्स अभी रह रहे हैं हमारे। तो
हम एक डिज़ायरेबल लेंथ होती है, डिज़ायरेबल ओवरटेकिंग जोन। तो डिज़ायरेबल ओवरटेकिंग जोन होता है 5 OSD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। इफ़िशेंसी ऑफ द ब्रेक ऑफ द व्हीकल डिपेंड किस पे करता है? इफ़िशेंसी ऑफ द ब्रेक ऑफ द व्हीकल डिपेंड करता है रोड की कंडीशन पर, टायर पर भी, स्नो मॉइस्चर, ये इस पर भी। तो डी इज़ द राइट आंसर। Question number 87. Repeated application of load along the same vehicle path causes cumulative deformation of flexible pavement resulting, ये कुछ नया सा है, shear cracking, alligator cracking, longitudinal rut, यही है इसका आंसर, लेकिन छोड़ो इसको, reflection cracking। Question number 88. The minimum width of the national highway, minimum width पूछी है नेशनल हाईवे की, तो होती है 5.7, होती है 5.7। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 89. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट फॉर्मेशन विड्थ, साइड स्लोप, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। राइट ऑफ वे की चौड़ाई का निर्धारण निर्माण तल की चौड़ाई, अनुप्रस्थ ढाल तथा क्षैतिज वक्र को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर वक्र का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो वर्टिकल कर्व से कोई लेना देना नहीं है इससे। फॉर्मेशन, साइड स्लोप, इनकरेक्ट ये हो जाएगा वर्टिकल। ये भी ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, अब बताया क्वेश्चन नंबर 90। फुटपाथ आर हायर देन द रोड सरफेस, दैट इज द रेंज ऑफ देयर हाइट इज। बहुत कम उठाते हैं ना, तो 15 से 20 सेंटीमीटर उठा दिया, 15 से 25, 20 से 25, 15 से 30, इतना क्या करेंगे, 15 से 20 बिल्कुल सही है, जायज़ है। ठीक है, क्वेश्चन 91। स्टेट हाईवे शुड हैव 8 मीटर वाइड कैरेजवे विद 2 मीटर वाइड शोल्डर ऑन ईच साइड। स्टेट हाईवे, ठीक है, 8 मीटर चौड़ा और 2 मीटर चौड़ा शोल्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। शोल्डर फॉर द हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रोड शुड बी, हाई ट्रैफिक रोड for high traffic volume road should be stable throughout the year to be used by vehicle in case of emergency, support and protect the end of the carriageway, not allow entrance of the water to subgrade, ये भी ठीक है, ये लगभग सारे ठीक हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द कैरेजवे बिल्कुल सही, स्टेबल थ्रू आउट द ईयर टू बी यूज व्हीकल इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये भी सही है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, कैरेजवे का यूज़ बताया गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज करके, वरना तो वही है कि सेपरेट करती है और भाई सपोर्ट करती है कैरेजवे को, और क्या नाम, पानी अंदर नहीं आने देती, बस यही तो इम्पोर्टेंट है, और क्या है। चीज़ें वही रहेंगी, चाहे आज पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो या कभी भी पढ़ो, आज से पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। एक बार बेसिक जान जाओ, फिर कुछ भी नहीं है, नया नहीं है इनमें, और सिलेक्शन लो बस। क्वेश्चन नंबर 93। द रोड सरफेस शुड बी, रोड जो सरफेस है वो कैसी, इम्परवियस, ड्यूरेबल, स्टेबल, तीनों ही होनी चाहिए, इम्परवियस भी होनी चाहिए, ड्यूरेबल भी होनी, स्टेबल भी होनी चाहिए। तो टी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। ये अच्छा क्वेश्चन है कि IRCB रिकमेंडेड विड्थ ऑफ द सिंगल लेन कैरेजवे, सिंगल लेन कैरेजवे कितना होता है, ये होता है 3.5, 3.75, 2 और 3, 3 और 2.5 तो हट गया। ठीक है, तो ये बचा सिंगल लेन पूछा है, सिंगल लेन का होता है 3.75, और दोहरा लेन होता कर्व के साथ तो 7 हो जाता, दोहरा लेन विदाउट कर्व होता तो 7 हो जाता, और कर्व के साथ होता 7.5 हो जाता, मध्य पथ मिड वाला होता है तो 5.5, और बहुत लेन पथ होता तो 3.5।
एक ये है नेशनल हाईवे की चौड़ाई 5.7, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है कि यही याद करने लायक है क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं कि द विड्थ ऑफ द कैरिज फॉर मल्टी लेन पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस, तो कितना होता है मल्टी रोड के लिए? पर लेन होता है ना, हाँ, 3.5 पर लेन। मल्टी लेन के लिए पर लेन ये लेते हैं 3.5। क्वेश्चन नंबर 96, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लैंटर्न एंड द कैरेजवेज। वर्टिकल डिस्टेंस पूछी है, सेंटर ऑफ द लैंटर्न एंड कैरेजवेज, माउंटेनिंग हाइट। अजीब क्वेश्चन। Question 97, full amount of superannuation on a horizontal curve is provided at beginning of the transition curve, center of the circular curve, end of transition curve, center of the transition curve। ये हो जाएगा C, end of the transition curve। फुल अमाउंट ऑफ सुपरएलिवेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वक्र पर बाह्य उत्थान की पूरी मात्रा कहाँ प्रदान की जाती है? कहाँ प्रदान की जाती है? एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। पूरी मात्रा हम जो करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 98, द रोड सरफेस एडिक्वेटली सुपर एलिवेटेड on horizontal curve, which of one of the following is the proper distribution of presence on the vehicle? Pressure on both outer and inner vehicle in is equal, यही से होगा यार, इक्वल और अनइक्वल होंगे। एडिक्वेट सुपर एलिवेशन देंगे तो दोनों पे ही बराबर जो है प्रेशर बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, इंटरसेक्शन डिजाइन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द इंडिपेंडेंट। अरे इसे छोड़ो, वैसा आंसर सी है, ए इज टू एंड आर इज द फॉल्स। ये ट्रू है तो ये से देखो, एट इंटरसेक्शन डिजाइन द रिलेटिव स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन द एब्सोल्यूट स्पीड एंड इंटरसेक्शन व्हीकल एंड द एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन देम। छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 100, कि द फ्री मीन स्पीड ऑफ ऑन ए रोडवे is found to be 80 km/h under stopped condition. The average spacing between the vehicle is 10 meter. What is the capacity flow? कैपेसिटी फ्लो का ये फॉर्मूला याद रखो भाई कि वन जाम घनत्व वन अपन वाहनों के बीच की औसत दूरी। 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कर लिया और वाहनों के बीच की दूरी दे रखी 10 मीटर। ठीक है, 2000 वाहन पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 101, द अमाउंट ऑफ कैमरा प्रोवाइडेड इन हाईवे सरफेस लोकेटेड इन एरिया ऑफ द लाइट रेनफॉल 1/60। 1/60 समझ जाओ पहले तो 1/60 है क्या, तो 1/60 है 1.7। हमें पता है 1/50 क्या होती है, 2%, तो ये 2% से भी कम जा रहा है। 60 वाला तो और भी कम जा रहा है, 1.7। लाइट रेनफॉल होगी वो भी सीमेंट कंक्रीट की। अच्छा क्वेश्चन है। The slope on the road generally provided on the curve is known as curve per slope on the road surface generally provided on the curve is known as angle of banking और angle of super elevation कैंट, इसको बैंकिंग और सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, as per RC the maximum width of the vehicle should be maximum width of the vehicle 2.44। proper geometry design will be help in reduction of gradient या रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा, ज्योमेट्री की डिजाइन बनने एक्सीडेंट का घटता जो है कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑन द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ
with respect to horizontal is called known as gradient. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से कैंपर लगा सकते हैं. Rise and fall gradient ही होगा. Dash is the bottom-most component of flexible pavement. Base is the most common. Base, subbase, subgrade. सबग्रेड क्या है इसका आंसर? डी है, सबग्रेड है भाई. सबग्रेड, सबग्रेड, फिर बेस, सब बेस, ऐसा आता है. Instrument used for measuring longitudinal coefficient of friction. Longitudinal coefficient of friction, pump indicator and referometer. Right of way is the summation of the width of. अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि कैरेज वे शोल्डर रोड मार्जिन. ओके, बाकी का क्वेश्चन करते हैं बाद में. ये 110 तक कर लेते हैं बस. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए कर्व, तो क्या हो जाएगा? क्राउन. ठीक है, पॉइंट पूछा है ना इसने. क्वेश्चन नंबर 110. ओवरटर्निंग of vehicle on a curve can be avoided by using transition curve. Okay, thank you. If you like my effort, then please subscribe my channel.